बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जैसे इंसान मुख्तलिफ होते हैं वैसे फ़ोन की टोन भी मुख्तलिफ होती है, फ़ोन के मैसेजेस और फ़ोन का जो कंटेंट है वो भी फ़र्क होता है। आज सुबह सुबह क्या हुआ कि मैं जब अखबार पढ़ रहा था तो एक खातून का फ़ोन आया। उसने कहा कि सर, हमने मैच मुबारक में अपने रिश्ते के लिए रजिस्ट्रेशन कराई हुई है और एक मेहरबानी करें, आपके स्टाफ मेंबर से कहा था कि वहाँ हमारी उम्र बदल दे, उसने इनकार कर दिया है। तो उम्र मेरी 37 साल है तो वहाँ 27 साल कर दें। तो मैंने उससे कहा, बेटा ये तो झूठ होगा, ये तो गलत बयानी होगी, जब भी पकड़ी जाएगी अब झूठे कहलाओगे। वो सारा एतबार और एतमाद जो आप रिश्ते की बुनियाद होता है वो ज़ाया हो जाएगा। दूसरा, अब तो लोग शनाख्ती कार्ड भी चेक करने लग गए हैं, ज़ाहिर है जब झूठ बोलते हैं। उसने कहा नहीं, मैं दिखने में 26-27 साल की लगती हूँ, असल उम्र 37 साल है, तो क्या हुआ। मैं उसकी सारी बातों के बावजूद कायल नहीं हो पाया। तो उसने जो आखिरी तुरप का पत्ता फेंका, उसने कहा, सर इतने से झूठ से क्या होता है, सारी उम्र बोलते ही आए हैं, एक झूठ और बोल लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले फौजिया इकबाल ने लिखा है कि सर मुझे आपकी वीडियो देखने की आदत हो गई है, मैं इस आदत से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, क्या करूँ। बेटा मोटा सा एक बैनर बनाओ, अपने कमरे में लिखो कि फौजिया इकबाल तुम्हें अक्ल की ज़रूरत नहीं है, फौजिया इकबाल तुम्हें कोई समझ वाली बात नहीं सुननी, तुम्हें हर नामुनासिब और घटिया चीज़ देखनी है वो देखो, इस चीज़ से बच जाओगे, अल्लाह खैर सल्ला। कोई आपको कैसे रोक सकता है, कोई आपको कैसे समझा सकता। अपने दिल से कहो आज से ख़त्म, खलास, काटा, ब्लॉक कर दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर देखिए दिल में क्या क्या ख्याल आता है। माहीन खान ने कहा कि सर मेरी पूरी बॉडी हेयरी है और मेरे बेली बटन से लेके चेस्ट तक सब हर जगह बाल हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि शादी के बाद मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करेगा या मुझसे नफ़रत करेगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी है और मुझे डर भी लग रहा है, मैं क्या करूं। बेटा जी, पहली बात तो ये है कि इस पर डरिएगा मत, खौफज़दा मत होइए। अल्लाह ने आपकी मदद करने के लिए बहुत से अच्छे इंसानों को पैदा किया है। ये जिन बच्चियों को, जिन लोगों को तालीमी इदारों में, मेडिकल कॉलेजेस में माहिर ग़िज़ाइयत बनाया जाता है और उन्हें न्यूट्रिशनिस्ट बनाया जाता है, इसीलिए ताकि आप लोगों के इस दुख को और गम को कम करने में हेल्प आउट करें। हम मिस नौशीन का नंबर दे रहे हैं, उनकी डिटेल दे रहे हैं, फ़ौरन उनसे रब्ता कीजिए, उनके क्लिनिक पे जाके मिलिए, अपना टेस्ट करवाइए। चूँकि आपके जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए तो बहुत मुमकिन है कि आपको सहूलत मिल जाए। दूसरा, मुझे लगता है शायद आपको किसी मौके पे फुल बॉडी, जैसे हेयर रिमूविंग का होता है, पूरा एक अमल होता है, आपको लेज़र ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ये 2-3 दफ़ा होगी तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ ख़वातीन सब करवाती हैं टोटल, यानी फुल बॉडी, और होले होले उनके यहाँ वही मिजाज और वही चीज़ हो गई है। इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। बल्कीस अहमद ने लिखा है, सर मेरे शौहर की टिंड करवाने की आदत मुझे बहुत इरिटेट करती है। भाई उसकी ज़ाती टिंड है, आपको इरिटेशन किस बात की है। आपके इतने लंबे लंबे बाल हैं, वो तो इरिटेट नहीं होता। वो 5 साल से बिला नागा टिंड करवाते हैं, मुझे उनकी आदत जहर लगती है और बाज़ दफ़ा मेरे दोस्तें मेरा मजाक भी उड़ाती हैं, जबकि मैं उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ मगर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, मैं अब आइंदा एक क्लिप जो है टिंड करने और टिंड ना करवाने के फ़ायदे पर बनाऊँ? ये जुल्म मत करें। उस गरीब ने अगर अपने टिंड को उसे पसंद है, चमकती हुई टिंड पसंद है, दुनिया में कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा टिंड रखी है। और दूसरा, मैं आपको एक असल बात बताऊं, जो हुक्मा हैं हिकमत वाले, वो भी ये कहते हैं कि अगर आपको बेराह होने का डर हो और आप अपनी ताकत को ना संभाल पाते हों तो या तो आपको रोज़े रखने चाहिए या आपको टिंड करवा लेनी चाहिए। और अगर आप इस्लामी तारीख़ में भी देखें तो बाज़ साहबा हमेशा टिंड करवाते थे, उनकी बीवियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। उस ज़माने में शायद फ़ैशन नहीं होता था और ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाती थी। जो दुनिया में जंगी हीरो रहे हैं वो भी हमेशा टिंडिंग करवाते रहे हैं। जब वो सर से टोपी या खुद उतारते थे तो नीचे से चमकती हुई टिंड निकलती थी जिस पे से वो मसाज भी होता था, तेल लगाया जाता था। अपने मियाँ को मेरा ख्याल है इस मौजू पे आप तंग करना बंद कर दें। वैसे तो आपको अंदाज़ा है ना, जब हम उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो वहाँ चारों तरफ नाई बैठे होते हैं जो सिर्फ टिंडिंग करते हैं और उस वक्त उस टिंड के बहुत फ़ायदे होते हैं। वो टिंड चूँकि अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने सर के खूबसूरत बालों की कुर्बानी
देकर की जाती है, इस वजह से उसका अजर भी मिलता है। इस ट्रेंड का अगर आपके मियाँ की नीयत है कि वो गुनाह से बचने के लिए और अपने आप को कंस्ट्रेंट करने के लिए ये करते हैं, तो देन तो कोई हर्ज नहीं है, बिला वजह ना उनकी वजह से शर्मिंदा हो। मियाँ का मुंह लंबा हो, मियाँ का चेहरा बड़ा हो, मियाँ का कद छोटा बड़ा, तो क्या उस पर आप शर्मिंदा होने लग जाएंगे? भाई अल्लाह की मखलूक है, जैसी बनाई है, आपने शादी से पहले आपके घर वालों ने आपने उसी हालत में देख के शादी की है, तो इस पर क्या परेशान होना। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज के इस मसले की तरफ जो एक झूठी लड़की ने या एक लड़की ने जो झूठ पे उकसाने के लिए कहा। बेटे जी दो बातें, एक तो एक हदीस है, उसके अल्फाज हैं कि जिसको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है वो दो काम कभी नहीं करेगा। एक तो झूठ नहीं बोलेगा, दूसरा दूसरों को धोखा नहीं देगा। ये तो बहुत क्लैरिटी के साथ एक असूल है, फ्रेम करा के रख लीजिए। हम जब जब लोगों को चक्कर देने के लिए झूठ बोलते हैं तो याद रखिएगा, एक दफ़ा झूठ बोलने से हम झूठे नहीं होते, गलती तो हो गई, लेकिन जब हम उसको हैबिट बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं, तो फिर हम हर छोटी छोटी जगहों पे झूठ बोलने लग जाते हैं। माँ बाप के पास, बहनें आपस में, भाई आपस में, दोस्तों के साथ, और ये सारे झूठ बेवजह के होते हैं जिनके बिना काम चल सकता होता है। आप सीधी तरह बात कर लें। लाइक मेरे पास जब बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो मैं सुन लेता हूँ, जब मैं न सुनूँ, बिज़ी हूँ, तो जब दोबारा उनकी कॉल आए तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं वहाँ नहीं था, ये था। सीधा बताते हैं कि भाई आई वॉज बिज़ी, सेशन में था, मीटिंग में था। आप वो झूठ क्यों बोलें जिसके बोलने की हाजत ही नहीं है? तो जब आप ये करने लगते हैं तो फिर अल्लाह के यहाँ भी झूठे लिखे जाते हैं। तीसरी बात, जो रिश्ता है आपका जब होना है ये तब होना है। उम्र की वजह से को आगे पीछे 37 साल आपने अपनी ज़िंदगी के ज़ाया किए, गलत फ़ैसले किए। जब रिश्ते आने शुरू हुए 22 में, 20 में, उस वक्त तो आपने किए नहीं। क्या करते रहे? एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, सालों गुजरे, 22 से 32 और 32 से फिर आप 37 साल पे पहुंच गए। आप सोचिए, वो इतनी बड़ी आपने जो नादानी की है, अब उसको जो झूठ बोल के जब आप कवर करने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। एक बात और ख़वातीन हज़रात, आप याद रखिएगा कि हम अपने यहाँ अदारे में कोशिश ये कर, चूँकि हमने ये हमारा बिज़नेस नहीं है, 3 लोग हैं जिस काम को करते हैं, वो इसको पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी सिंसेरिटी के साथ लोगों का फ़ायदा हो जाए, उन बेटियों का और उन बेटों का फ़ायदा हो जाए जिन्हें दिक्कत हो रही, जिन्हें रिश्ते नहीं मिल रहे। जो अच्छा रिश्ता आता है उसको फ़ौरन मिल जाता है, पर जब जब आपने अपनी गलती से अपनी उम्र लंबी कर ली हो, बढ़ा ली हो, तो ज़ाहिर दिक्कत तो हो गई। हम बहुत से लोगों से माजरत कर लेते हैं। अगर हमारा जो बिज़नेस होता तो हम हर किसी को रजिस्टर्ड अपना मेंबर बना लेते, हम सबको नहीं बनाते। यानी मैंने बहुत साल पहले जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए बच्चों को बताया कि दुनिया में ऐसे अदारे भी हैं कि जो अपने कस्टमर की फैमिली देखते हैं, उनका ख़ानदान देखते हैं। यानी आपको हैरत होगी कि फरारी दुनिया की बेहतरीन कार है, वो तय करते हैं, लिखते हैं एग्रीमेंट में कि अगर आपका ख़ानदान हमको पसंद ना आया तो हम रिफ्यूज़ कर देंगे, हम आपको गाड़ी नहीं देंगे, बिकॉज़ ये स्टेटस वाली है, हम बाइज़्ज़त ख़ानदानों को देते हैं। पिछले दिनों हमारी टीम ने एक डॉक्टर साहिबा के बारे में मुझे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहिबा ने अपनी बेटी, वो भी डॉक्टर हैं, उनके लिए रिश्ते का अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो न सिर्फ बद लिहाज हैं, न सिर्फ ज़ुबान की तेज़ हैं, न सिर्फ लिहाज नहीं करती और ऐसे जुमले कहती हैं, तो उनकी बच्ची अगर ब्याह के जिस घर जाएगी तो ज़ाहिर शी वुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ हर मदर। तो एंड ऑफ द डे जो डांट पड़ेगी या शिकवा आएगा वो हमें आएगा कि ये हमने क्यों रिकमेंड की। तो हमने बाकायदा माजरत कर ली कि बीबी रानी हम इस रिश्ते से बाज आए, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन थी, चूँकि रजिस्ट्रेशन का तो प्रोसेस था जिसमें आप हमारे मेंबर बनते हैं और रिश्तों को देख सकते हैं। फ़ीस शादी की अलग होती है और हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, और आप बराए करम अपने कहीं आसपास देख लें जहाँ आपसे हो सकता है। तो बराए करम झूठ बोल के कभी किसी रिश्ते को, कभी किसी मामले को आगे बढ़ाने को ना तो आदत बनाइए, ना अपने मामलात में इसको शामिल कीजिए। झूठे लिखे जाओगे और पकड़े जाओगे तो फिर जो इंसल्ट होती है, जो हेटी होती है और नज़रें झुकती हैं, वो बहुत ही एक कमज़ोर और बुरा लम्हा होता है। ख़ातिन हज़रात, आखिरी बात, हम छोटे हों या बड़े, एक बात हम सारे जानते हैं कि सच सबसे उम्दा है और सच को पसंद करने वाला और बताने वाला रब है। झूठ बहुत बुरा है।
और जब इंसान झूठ बोलता है और झूठा लिखा जाता है तो झूठा ही मुनाफिक होता है। और जहन्नम के बारे में कहा जाता है कि ये मुनाफिकों के लिए है। वो जहन्नम तो बाद में आएगी, ये दुनिया में जो दिक्कत होती है, जो अज़ाब होता है, जो आपकी परेशानियां होती हैं, ये भी आम तौर पे इंसान अपनी उस कमाई से करता है, जो अपने पसंद और चॉइस से वो सच छोड़ के झूठ की तरफ जाता है। ये झूठ छोटा हो या बड़ा हो, घर में हो, रिश्तों में हो, वादों में हो, मोहब्बतों में हो, हर जगह तंग करता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।